अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को हमने स्टार्ट करना था। अब सबसे पहले मल्टीपल चॉइस है, टिक द करेक्ट आंसर। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज। न्यूमेरिकल रेशियो के अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम कहते हैं इक्वल टू और लेस देन 1। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट की वजह से, देन इट विल बी स्टेट ऑफ रेस्ट। A ball is dropped from the top of a tower। एक टॉप ऑफ द टावर, एक टावर के टॉप से गेंद को छोड़ा गया है। द डिस्टेंस कवर बाय इट्स फर्स्ट सेकंड इज 5 मीटर। ये मेरे पास एक प्रैक्टिकल है, इसका आपने ऐसे ही करना है। A body accelerates from rest to a velocity of 144 km per hour in 20 seconds, then a distance covered by its 400 meter। A body is moving with constant acceleration starting from the rest. It covers a distance s in 4 seconds. How much time does it take to cover 1/4 of the distance? 1 second. The displacement time graph of two objects A and B are shown in the figure. Point out the true statement from the following. The velocity of A is less than B. The area under the speed time graph is numerically equal to distance covered. Gradient of the speed time graph is equal to acceleration. Gradient of the distance time graph is equal to velocity. A car accelerates uniformly from 80.5 km per hour at t is equal to 0 to 113 km per hour at t is equal to 9 seconds. Which graph best describe the motion of the car? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, तो बारी बारी हम इन शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंदर पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर की डेफिनेशन दी हुई है, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट अलो हैज मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। एग्जांपल है मास एंड टेंपरेचर। वेक्टर क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब किया जाता है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को डिस्क्राइब किया जाता है। 5 एग्जांपल देनी है आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी के अंदर है मास, टेम्परेचर, टाइम, डिस्टेंस, एनर्जी, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है जी, स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। आपने हेड टू टेल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर बताना है। द हेड टू टेल रूल स्टेट दैट व्हेन एडिटिंग टू वेक्टर, जब हमने दो वेक्टर को जमा करना होता है तब हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं। प्लेस द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर एट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। आपने क्या करना है, ये मेरे पास एक फर्स्ट वेक्टर है और ये मेरे पास सेकंड वेक्टर है। आपने सेकंड वेक्टर की टेल के ऊपर फर्स्ट वेक्टर का हेड रखना होता है। द रिजल्टेंट वेक्टर इज ड्रॉ फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आपने पहले वेक्टर की टेल के ऊपर आखिरी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर की टेल रखनी है और आखिरी वेक्टर की हेड के ऊपर रिजल्टेंट वेक्टर का हेड रख देना है। तो ये मेरे पास सिंपल इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। What are distance, time and speed time graph? Distance time graph, a graph that show the relationship between distance traveled by an object and the time elapsed. और speed time graph क्या है? A graph that shows the relationship between the speed of an object and time elapsed. The slope represent acceleration, तो यहाँ पे slope represent करेगी speed को, and the area under the graph given the distance travel. Next है, failing object near the earth have the same constant acceleration, thus is imply that a heavier object will fall faster than the lighter object. No, the acceleration due to gravity is the same for all objects near the earth's surface regards for their mass. This means both heavier and light object fall for the same rate. यहाँ पे कहा जा रहा था कि दो ऑब्जेक्ट है, एक हैवी है और एक लाइटर है, दोनों को आपने एक ही पॉइंट से गिराया नीचे, तो क्या ये सेम पॉइंट के ऊपर आएगा कि डिफरेंस आएगी? तो यहाँ पे वो बता रहा है कि सेम पॉइंट पे ही आएगी, क्योंकि जो ग्रेविटी है अर्थ की वो सेम होती है। द वेक्टर क्वांटिटी आर समथिंग रिटन इन द स्केलर नोटेशन नॉट बोल्ड फेस हु इज द डायरेक्शन इंडिकेट। व्हेन वेक्टर क्वांटिटी आर रिटन इन द नोटेशन नॉन बोल्ड, द डायरेक्शन टिपिकली इंडिकेट बाय द सिंबल सच एज एरो और बस स्पेसिफिकिंग द डायरेक्शन फॉर द टेक्स्ट वेलोसिटी टू द नॉर्थ। कहा जा रहा है हमारे पास अगर कोई जो है मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी, उससे हम नॉट बोल्ड फेस के साथ लिख देते हैं, तो हमें कैसा पता चलेगा कि इसमें डायरेक्शन कौन सी है? तो कहा जा रहा है कि उसके ऊपर या तो एरो का हेड होगा या फिर लिखा है कुछ ऐसे जाएगा। नेक्स्ट है, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है तो क्या
वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, रीजन दे। कहता है नो द वेलोसिटी विल नॉट बी यूनिफॉर्म इफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज। Velocity is a vector quantity, so both speed and direction must be remain constant for the velocity to the uniform. Uniform speed only means constant magnitude, not necessarily direction. Is it possible for a body to have acceleration when moving with constant velocity या फिर constant speed? Constant velocity, no acceleration is the rate of the change of the velocity, so its velocity is constant, there is no acceleration. और constant speed में क्या है? Yes, it is possible for the direction for the motion change circular motion when with constant speed a change in direction resultant. नेक्स्ट मेरे पास कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। आंसर लिखना आपने, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस फॉर डायरेक्शन, सो इट ऑलवेज स्टेटमेंट पॉजिटिव एंड नेवर डिक्रीजेस। Displacement is the shortest straight line distance from the initial to the final position to the object with the direction considered. Distance and displacement are equal when the motion is in a straight line. However, if the object change direction, the displacement will be less than the distance. Second, when a bullet is fired, its velocity with which it leaves the barrel is called the muzzle velocity of the gun. The muzzle velocity of one gun with the longer barrel is lesser than that of another gun with the shorter barrel. In which gun is accelerate of the bullet larger? Explain your answer. यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, द एक्सेलेरेशन ऑफ द बुलेट इज लार्जर इन द गन विद द शॉर्टर बैरल. This is because the bullet acceleration over a short distance, and according to the equation v square is equal to u square plus 2s, as a greater acceleration result in a higher velocity achieved is less in less time. The third, for a complete trip, average velocity was calculated. Its value came out to be positive. Is it possible that its instantaneous velocity at any time during the trip had the negative value? Give justification for your answer. Yes, it is possible for the instantaneous velocity to be negative at certain point even if the average velocity is positive. The average velocity depends on the total displacement, but instantaneous velocity can be negative if the object is moving in the opposite direction at certain interval during the trip. 4 है, a ball is thrown vertically upward with velocity v. It returns to the ground in time t. Which of the following graphs correctly representing the motion? Explain your answer. तो आपने आंसर इसका लिखना है, the graph should be upward or followed by the downward motion with symmetry around the highest point. The velocity will decrease linearly as ball goes up, becomes zero at the highest point, and then increase negatively as it falls. The motion should follow a parabolic pattern. Next number 5 है, the figure given below show the distance time graph for the travel of a cyclist. Find the velocity for the segment A, B and C. तो इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है, for each segment the velocity is the slope of the distance time graph. Statement A, positive slope, so the cyclist is moving forward with a certain velocity. Segment B, zero slope, indicating the cyclist is stationary. Segment C, negative slope, meaning the cyclist is moving backward, negative velocity. 6 है, is it possible that the velocity of an object is zero at an instantaneous of time but its acceleration is not zero? If yes, give an example. Yes, it is possible. An example, a ball thrown vertically upward at the highest point, the velocity is zero but the acceleration is still 9.8 meter per second square downward due to the gravity. फिर मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन और उसके बाद मेरे पास आता है कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन. तो इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन को बाकायदा डिटेल के साथ देख चुके हुए हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज.